हेलो फ्रेंड्स, सब बढ़िया। वेलकम टू मूवी शूवी। मैं हूं मानव। सोनी लिव डिजर्व्स अ पैट ऑन द बैक फॉर नॉट रिलीजिंग इवन अ सिंगल बैड ओरिजिनल शो सिंस इट्स लॉन्च इन इंडिया। अ सिंपल मर्डर बस जो अभी अभी सोनी लिव पर रिलीज हुआ है, और मैं आपको बोल सकता हूं कि वो इतना भी सिंपल नहीं है। कहने को तो एक सिंपल सा मर्डर है, पर हर कैरेक्टर बहुत ही कॉम्प्लेक्स है और उनकी आसपास की जो डायनामिक्स है दोस्तों, वो चेंज होती रहती हैं। और आप ये जान के हैरान होगे, ग्रीड की वजह से। 7 एपिसोड्स हैं, 30 मिनट के ईच हैं, तो बैक टू बैक देखना। पूरा थ्रिल का अगर आपको मजा लेना है तो हेडफोन्स भी लगा लेना, क्योंकि काफ़ी गालियां हैं, बट कोई एडल्ट सीन तो नहीं है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हो तो ऐसे वीडियोस बनाने के लिए काफ़ी मेहनत लगती है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन में ऑल सेलेक्ट कर लेना, ताकि आपको सबसे पहले अलर्ट्स आ जाएं। यहाँ पर हम ट्राई करते हैं आपको आंसर करना कि क्यों अच्छा था, ना कि क्या अच्छा था। बैक टू अ सिंपल मर्डर थ्रिलर है, तो मैं ये बोलूँगा कि स्टोरी को लिमिटेड ही डिस्कस करेंगे, उतना ही डिस्कस करेंगे जो ट्रेलर में हमें दिखाया गया था, ताकि कोई स्पॉइलर तो ना हो। स्टोरी इज ऑल अबाउट लॉट ऑफ कोइंसिडेंसेस इन द लाइफ ऑफ मनीष और रिचा, जो कि एक कपल है और पैसे की थोड़ी तंगी से निकल रहा है। मनीष का एक स्टार्टअप का आइडिया है जो काफ़ी एक्साइटेड है उसको लेके वो, पर उसको कोई इन्वेस्टर भाव नहीं देता है। रिचा इज़ अ ग्रीडी वुमन, आई वुड से, उसको पैसे के लिए वो कुछ भी कर सकती है, ऐसा कुछ दिखाया गया है। दोस्तों, इस सीरीज को अगर फिक्शन की तरह देखोगे तो मजा आएगा, अगर आप लॉजिक ढूंढने निकलोगे तो थोड़ा सा डिसअपॉइंट हो जाओगे, क्योंकि थोड़े से आइडियाज जो इसके अंदर है वो काफ़ी क्रिएटिव तरीके के हैं। एनीवेज, जब इनको मौका मिलता है अपनी लाइफ को चेंज करने का और बहुत पैसे कमाने का, अब यूजुअली हमने देखा ही है कि पैसे सीधे रास्ते से हो तो इतनी आसानी से आते ही नहीं है, वो भी इतने सारे। तो मनीष और रिचा किस हद तक जाएंगे, ये सवाल पहला पैदा होता है। और इन पैरेलली हमें कपल भी दिखाई देता है, जो कि एक हिंदू और एक मुस्लिम बॉय और गर्ल की कहानी है जो पैरेलली चल रही है, और वो इनके साथ कैसे एंटैंगल होती है, वो भी सीरीज को काफी थ्रिलिंग बनाता है। घर गिरवी, बीवी खफा, किस्मत के ताले बंद और जिंदगी झंड। और झंड मनुष्य के योग को भी संयोग मिल जाए तो उसकी दशा और दिशा दोनों बदल जाते हैं। पार्थ, तुम्हारा लक्ष्य चूकना नहीं। मेरी जाने मन को मारा, फिर मेरे पैसे लेके भाग गया, पूरे 5 करोड़। अरे साले, पड़ोसी को मार के आए हो। इसे मैं देख लूंगा, मेरी दक्षिणा तैयार रखना। अगर तुझे इतना सारा पैसा मिले तो क्या करेगी? तुझे छोड़ के भाग जाऊं। तो पैसे राहुल के पास है। राहुल को पकड़ सकते हैं हम? तुम। कौन? मैं? हाँ तुम, बस तुम। उफ। कैसे मान ले, पैसे राहुल लेकर गया है। डस्टबिन में कॉन्डम पड़े। मेरा डब्बा पड़े पड़ा सड़ गया और यहाँ पे तू। प्यार तो मैं तुमसे ही करती हूँ मनीष। जैसे मैंने इंट्रोडक्शन में ही कहा कि कहानी सिंपल है, पर इसको जो थ्रिलिंग बनाता है वो है इसकी स्ट्रॉन्ग राइटिंग, डार्क ह्यूमर कॉमेडी। मतलब वो जो जीवन के सार होते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा ट्रू होते हैं, सच होते हैं, पर उनको सुन के दोबारा से स्क्रीन के ऊपर थोड़ी सी हंसी आने लगती है। डायरेक्शन बाय सचिन पाठक आई वुड से बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। उन्होंने एक्टर्स को अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर खेलने के लिए बोला स्क्रीन के ऊपर, उनसे कुछ ज़्यादा अलग करवाने की कोशिश नहीं करी है, तो वो काफ़ी नेचुरल लगे। प्लस एक डार्क कॉमेडी को थ्रिलर बनाते समय क्या होता है कि लोग काफ़ी उपदेश देने लगते हैं, प्रीची होने लगते हैं, या ब्लैक एंड वाइट में डिफ्रेंसिएशन करते हैं। कई बार हीरो और विलन भी अलग अलग दिखाने लगते हैं, बट राइटर डायरेक्टर ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। उन्होंने जो डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं उनके एक्शंस दिखाए हैं, और जजमेंट आप पे और हम पे एज व्यूअर्स, एज जनता पे छोड़ दी है। चूहे को सूत्रधार बनाना आई थिंक एक बहुत ही क्रिएटिव आइडिया है और बहुत ही एंगेजिंग है। जैसे मैंने कहा, ये फिक्शन है, इसको फिक्शन की तरह ही देखें। स्क्रीन प्ले इज़ नॉट टू फास्ट, नॉट टू स्लो, एप्ट है कॉमेडी थ्रिलर के लिए, कीप्स यू हुक्ड। ऑल्सो इंपॉर्टेंट इन बिल्डिंग लॉट ऑफ गुड मोमेंट्स एंड कैरेक्टर्स, जो आपके मुंह पे स्माइल भी लेके आता है और सोचने पे भी मजबूर करता है। डायलॉग्स वाले डार्क कॉमेडी बहुत ही बढ़िया हैं, आपको सोचने पे मजबूर करते हैं। जैसे मैंने कहा, डीपर लाइफ के मीनिंग्स हैं, और थोड़ा थोड़ा आपको बीच में हंसाते भी रहते हैं। प्लस दे मैच द सिचुएशन विच मेक्स देम वेरी वेरी इम्पैक्टफुल। ऐसे ज़बरदस्ती ठूसे नहीं हुए हैं। राइटिंग इज सुपर्ब, और जो लास्ट एपिसोड तक आपको वेट करनी पड़ती है कंक्लूजन को देखने के लिए, वो मैं बोलूँगा राइटर के लिए या एडिटर के लिए बहुत बड़ी विन है। कैरेक्टर्स आर डेवलप्ड नाइसली एंड दे हैव अ वेरी यूनिक स्टाइल एंड नुआंस, जो कि राइटिंग के जब टेबल पे उन्होंने लिखना शुरू किया होगा उसी टाइम उन्होंने डिसाइड किया। एक्टिंग इस पूरी सीरीज़ की काफ़ी बड़ी जान है। जो सारे ए ग्रेड एक्टर्स हैं, मोहम्मद जशीन अयूब, या फिर सुशांत सिंह, या फिर यशपाल शर्मा, अमित सियाल, इवन जो प्रिया आनंद है, उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है। सीरीज़ के जो हीरो हैं मोहम्मद अयूब हैं, तो वो तो गुड है ही, बट सरप्राइज एलिमेंट है अमित सियाल, जिनको हमने मिर्ज़ापुर में नो नॉनसेंस वाला कॉप देखा
देखा था। इसमें वो कंप्लीट उल्टा रोल कर रहे हैं, वो एक कॉन्ट्रैक्ट किलर है और कमाल के एक्टर हैं, थोड़ी बहुत शायरी भी करते हैं जो इसका बड़ा मजा है। आर्ट डायरेक्शन इज नीट एंड वाइब्रेंट, कलरफुल नहीं बोल रहा हूँ बल्कि मैं ये बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये अट्रैक्टिव है, क्योंकि डार्क कॉमेडी थ्रिलर जो होता है थोड़ा ग्लूमी भी हो सकता था, पर सीरीज का जो मूड रखना था वो पॉजिटिव रखना था, इसलिए लाइट्स का ठीक ठाक इस्तेमाल किया गया है। डे लाइट शॉट्स भी काफ़ी सारे। ओवरऑल दोस्तों मैं ये बोलूँगा कि सोनी लिव के ऊपर काफ़ी अच्छे सीरियल्स और मूवीज़ आ रही हैं, स्कैम ऑफ 1992 या फिर वेलकम होम और नाउ अ सिंपल मर्डर। दे ऑलमोस्ट हैव अंडरस्टूड एंड क्रैक द इंडियन पल्स। I will give this series a B+ grade for good entertainment, intelligent direction, very good acting और actors complementing each other जो काफ़ी रेयर दिखता है। थोड़ी predictable है शायद बट लेकिन फिर भी आपका जो एक्सपीरियंस है ओवरऑल पॉजिटिव रहेगा। So see you tomorrow with another review. Don't forget to subscribe my channel. Bye.